तो बाकी की सीरीज देखते वक्त तुम सभी ने कभी ना कभी तो एक बार ये सोचा ही होगा कि आखिर यूजिरो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने यूजिरो को कई बार सीरीज के अंदर काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को हराते हुए और उनको काफ़ी ज़्यादा टक्कर देते हुए भी देखा है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर यूजिरो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में मैं यूजिरो की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ कई सारी बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करने वाला हूं। तो पहले बात करते हैं यूजिरो की स्ट्रेंथ के बारे में। तो सीरीज़ के अंदर हमने कई बार यूजिरो की स्ट्रेंथ देखी है और यूजिरो ने एक बार एक जाइंट अफ्रीकन एलिफेंट तक को हरा दिया था, जिसका वजन कई टन्स था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बेयर हैंड से। यूजिरो ने एक बार 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अपने सिंगल पंच से रोक दिया था। यही नहीं, यूजिरो ने एक बार हानायामा को अपने एक सिंगल पंच से उड़ा दिया था। और हानायामा की ही क्या बात, यूजिरो ने तो जैक जैसे कैरेक्टर जिनका वजन 200-250 किलो होता है, उनको भी सिर्फ और सिर्फ एक थप्पड़ में उड़ा रखा है, जिसमें कि यूजिरो जैक को इतनी ज़्यादा फोर्स से थप्पड़ मारता है कि यूजिरो दीवार तक को तोड़ देता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर यूजिरो ने जैक को कितनी ज़्यादा फोर्स से मारा होगा। यहाँ तक कि यूजिरो ने एक बार पिकल तक को ओवर पावर कर दिया था। वो बात अलग है, पिकल को ओवर पावर करने के लिए यूजिरो ने एक टेक्निक का यूज़ किया था। और एक बार तो केवल यूजिरो के गुस्सा करने से पूरी की पूरी एक बिल्डिंग हिलने लगी थी, जैसे कि वहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ गया हो। कॉमिक्स में तो यूजिरो ने एक जाइंट ब्लू व्हेल को मारने वाले हार्पून को केवल अपनी एक उंगली से रोक लिया था। यहाँ तक कि कॉमिक्स में यूजिरो ने सुकुने जैसे कैरेक्टर तक को एक पंच में नॉकआउट करा है। अपने एक ही पंच से कंक्रीट की जमीन तक को तोड़ सकता है, एक ही थप्पड़ में किसी की भी मुंह फाड़ सकता है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे एक देश की फौज को भी यूजिरो अकेले हरा सकता है। यही नहीं, यूजिरो ने तो बाकी को बिना कोई टेक्निक का यूज करे केवल अपनी रॉ स्ट्रेंथ से कपड़े की तरह धोया था। ट्राइसेराटॉप फिस्ट को भी अपने हाथों से रोक लिया था। अब बात करते हैं यूजिरो की स्पीड की। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो यूजिरो 0.001 सेकंड में मार्क 2 की रफ्तार को अचीव कर सकता है, लगभग साउंड की स्पीड। सीरीज के अंदर भी हमने यूजिरो की स्पीड को कई बार देखा है। जब यूजिरो बाकी के साथ डिनर करके जा रहा होता है तो वो बाकी के घर के सामने से पलक झपकते ही सोल्जर्स के सामने खड़ा हो जाता है, जो कि घर से काफी ज्यादा दूर थे। और एक बार जब गेवारू का एक सोल्जर प्रेसिडेंट को यूजिरो से बचाने के लिए बाहर खिड़की से फेंकता है तो यूजिरो कुछ ही मिली सेकंड्स में 3rd फ्लोर से सीधा नीचे पहुंच जाता है और प्रेसिडेंट को गिरने से पकड़ भी लेता है। यूजिरो इतना ज्यादा फास्ट है, प्लस उसके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा तेज है कि वो बड़े ही आराम से आसमान से गिरती हुई बिजली तक को भी डॉज कर सकता है, जबकि आसमान से गिरती हुई बिजली की स्पीड 2,20,000 किलोमीटर पर आवर होती है। अब इससे तुम समझ ही जाओ कि ये बंदा अपने यूनिवर्स का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। अब बात करते हैं यूजिरो की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। यूजिरो की ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा एक बार एक मांगा के चैप्टर में देखने को मिली थी, जहां पर उसके ऊपर सीधा बिजली गिर जाती है और फिर भी यूजिरो को कुछ नहीं होता है। लेकिन यूजिरो की जगह वहीं पर अगर कोई और बंदा होता तो वो उस बिजली से सीधा खत्म हो जाता। मांगा में हमने एक बार यूजिरो वर्सेस हानायामा की फाइट भी देखी है, जहाँ पर हानायामा अपना फुल्ली लोडेड पंच यूजिरो के फेस पर लैंड करता है, फिर भी यूजिरो को कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नाक से एक बूंद खून निकलता है। यूजिरो ने काकू कायो के अटैक्स भी बड़े ही आराम से झेल लिया था। यूजिरो ने बाकी के अटैक्स को भी काफी आराम से झेल लिया था, जैसे कि विप स्ट्राइक, ट्राइसेराटॉप फिस्ट, बाकी के पंचेस और उसकी किक्स भी। फिर भी यूजिरो को कुछ भी नहीं होता है, जबकि बाकी के लड़ने के बाद बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। इन सब चीजों से हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि यूजिरो को ऐसे ही वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोला जाता है। और इन सब चीजों के अलावा भी यूजिरो के पास एक ऐसी चीज है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है, और वो है डीमन बैग। जब यूजिरो अपनी डीमन बैग को एक्टिवेट करता है तो उसकी सभी की सभी पावर्स 10x हो जाती है। अगर तुम्हें डीमन बैग के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। मैं मिलूंगा तुम्हें ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाय बाय।